पुणे से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज 9 घंटे लेट थी। सभी यात्री धीरे धीरे कर दूसरी ट्रेन या अन्य साधनों से निकल चुके थे, मगर जतिन अभी भी वहां खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लगता है इस रेलवे स्टेशन पर अब मैं अकेला ही बचा हूं, मगर अब दिन भर की भागदौड़ के बाद कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। जैसे ही ट्रेन आएगी उसी से मुंबई चला जाऊंगा। खुद से बातें करते हुए जतिन प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहा था। फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे। तभी एक भिखारी उसके पास आया और बोला, इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस आने वाली है, वह जो 3 घंटे लेट है। अच्छा, अब ट्रेन? रात के वक्त उस ट्रेन में सफर करोगे, अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी रहस्यमय बातें जतिन को कुछ अजीब लग रही थीं। वो सम्मोहित सा उस भिखारी को देख रहा था। उसे होश ही नहीं था कि ट्रेन आ चुकी थी। वो उससे कुछ बोल पाता, उसके पहले ही ट्रेन चलने का सिग्नल हो गया। हॉर्न देती हुई ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। जतिन उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला यात्री था और उसकी आंखों के आगे वो ट्रेन निकल जाती। उससे पहले ही ट्रेन के आखिरी कोच में जैसे तैसे वो चढ़ गया। उसने दरवाजे से भिखारी की तरफ देखा तो वो भिखारी अभी भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। अचानक हुई इस भाग दौड़ से जतिन की सांस फूलने लगी थी। वहीं दरवाजे के पास खड़े खड़े उसने खुद को रिलैक्स किया और फिर खाली सीट पर जाकर बैठ गया। आंखें बंद करके वह कुछ सोच रहा था। खिड़की से बाहर की ठंडी हवा उसकी रूह को सुकून दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब तेजी से सांसें ले रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके पास कोई नहीं था, यहां तक कि पूरा कंपार्टमेंट खाली था। पुणे मुंबई चलने वाली ट्रेन में कभी पैर रखने की भी जगह नहीं होती। उसका खाली कंपार्टमेंट तीन के मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। वह अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और कंपार्टमेंट में नजर घुमाई तो दूसरे दरवाजे के पास वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे देख जतिन की सांस में सांस आई। वह उसकी पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वह व्यक्ति जतिन को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगा, मगर उसकी आंखों में एक सूनापन था। शायद लेट हो जाने की वजह से ट्रेन पूरी खाली है। वो व्यक्ति जतिन की ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। यह बात जतिन को अजीब लगी। वह आंखें बंद करके दोबारा बैठ गया, मगर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर धूप अंधेरा था। ट्रेन चलकर काफी देर हो गई थी, मगर कोई स्टेशन नहीं आया। यह बात जतिन को हैरान कर रही थी। क्या देख रहे हो? क्या अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? जतिन हैरान हो गया। उसे से पता चला कि जतिन क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कोई स्टेशन नहीं आया है और नहीं आएगा। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। गलत नहीं, मैं तो सही ट्रेन में चढ़ा था। क्या तुमने गौर किया? तुम्हारे अलावा इस ट्रेन में कोई और क्यों नहीं चढ़ा? ये पूरा कंपार्टमेंट खाली क्यों है? जतिन को अब उसकी बात पर यकीन हो रहा था। उसने गेट के पास खड़े होकर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए कोई राह नहीं था। वह वापस अपने जगह पर आकर बैठा और उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने बैठे हुए इंसान के सर से खून बह रहा था। उसका सर कुचला हुआ और आंखें निकली हुई थीं। यह देख जतिन डर गया और उससे दूर भागने लगा। वो व्यक्ति उसके करीब आ रहा था। जतिन डरते हुए दरवाजे के कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने वही व्यक्ति नॉर्मल तरीके से खड़ा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रहे थे? कोई दिक्कत है? वो अभी अभी मैंने... अरे आपका चेहरा तो ठीक है, अभी तो खून बह रहा था। अरे वह खून, वह तो बरसों पहले मुझे चोट लगी थी, उसके कारण तुम्हें नजर आया होगा। बरसों पहले की चोट का खून। अब हाँ, करीब 20 साल पहले इसी ट्रेन से सफर कर रहा था मैं। उस दिन भी यह ट्रेन लेट हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ 1-2 पैसेंजर ही थे। मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरे पीछे कुछ शराबी भी चढ़ गए। पूरी ट्रेन खाली थी। उसके बावजूद जगह के लिए मेरे साथ हाथापाई करने लगी और थोड़ी सी बहस हुई तो उन लोगों ने मुझे चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सर बिजली के पोल से टकराया और उसमें से खून की धार बह गई। मैं पटरी पर गिर गया, इसके पहले कि मैं खुद को संभाल पाता। एक ट्रेन धड़धड़ा हुए मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में उन लोगों को तलाश रहा हूं। न जाने कब मेरी तलाश पूरी होगी।
कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी के भाव आ गए। वैसे आप कहानी अच्छी सुना लेते हैं। यदि आपके ऊपर से ट्रेन निकल जाती तो इस वक्त आप जिंदा नहीं होते। किसने कहा तू से कि मैं जिंदा हूं? मैं तो मर चुका हूं। कितना बेहुदा मजाक है। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए जतिन खिड़की के बाहर देखते हुए अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगा, मगर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। तुम इंतजार करते रहोगे, लेकिन यह ट्रेन नहीं रुकेगी। कहते हुए उस व्यक्ति का हुलिया बदलने लगा। कुछ देर पहले जतिन को वो जिस रूप में नजर आया था, वैसे ही भयानक रूप में उसके सामने था। डरते हुए जतिन ने चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने चेन खींची, ट्रेन की स्पीड और झटका लगने के कारण वह जमीन पर गिर गया और वो व्यक्ति उसके सामने आ गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे जाने दो। कहते हुए जतिन उससे दया की भीख मांगने लगा, मगर वह व्यक्ति उसे और डराने लगा, उसके सर से बहने